खुदावंद के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं कि देखो आज पारी साहब नहीं है तो आज जो गैदरे के ना होने के मुताबिक है। हम पादरियों को खुश ना करें, हम खुदावंद को खुश करें। हमने बरकत पादरी साहब से नहीं लेनी, हमने बरकत खुदावंद से लेनी है। खुदावंद के घर में आना बरकत से खाली नहीं है, वैसे बरकत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गुजरे ईद क़यामत अल मसीह मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको मुबारक हो। एक फैमिली आज नई है, नया खानदान हमारे चर्च में आया है। बेटी सोबिया है, उसका हस्बैंड है, वो आज से इस कलीसिया का हिस्सा है, इस चर्च का हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि इस खानदान के लिए जरा 2000 तालियां बजा दे, वेलकम करें उनको। खुदावंदों के खुदा, बादशाहों के बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। उसने ये फजल बख्शा है कि हाँ, यहां हम सब इकट्ठे हुए हैं खुदा के कलाम को सुनने के लिए। मेरे अजीजों, ये खुदा का हम सब के ऊपर एक बड़ा और गहरा फजल है कि खुदा के कलाम को हम सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग जो इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से रहलत करके, हम उनसे अच्छे हैं कि हमारे पास मौका है, हमारे पास टाइम है कि हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम के बारे में सीखें, खुदा के कलाम पर अमल करें और अपनी जिंदगियों में खुदा को कलाम लेते हुए खुदा के कलाम के अंदर आप जिंदगियां गुजार के अपने बदनों से जो भी कमियां कमजोरियां हैं, खुदा अपने कलाम के वसीला से हमारे बदनों से दूर करे और खुदा हमें बहाल करे। और हमारे पास आज वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करके अपने खुदा को राजी कर सकें और अपनी जो भी कमजोरियां हैं सारी खुदा के कलाम के वसीला से दूर कर सकें। क्योंकि खुदा के कलाम में ये पावर है, ये कुदरत है, ये ताकत है कि खुदा का कलाम सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आए हम कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक है वो हसद, हदिया और दुआ, ये तीनों के ऊपर है। तो जो हवाला जात हम पढ़ेंगे पैदाइश 4 बाब 6 ऐत और 7 ऐत, जल्दी से निकालें। आदम और हवा के 2 बेटे थे, हाबल और कैन। बड़ा बेटा जो हाबल था। पैदाइश 4 बाब 7 ऐत 6 और 7, जिसने भी निकाला ये जल्दी से पढ़े। अरे जो बेटा पढ़ो। पैदाइश 4 बाब उसकी 6 और 7 आयत। और खुदावन ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालब आया। और काइन ने अपने भाई हाबिल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबिल पर हमला किया और उसे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया बेटा। बेटी ने पढ़ा तो है, लेकिन मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं। और खुदावंद ने कैन से कहा कि तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करेगा तो क्या मकबूल ना होगा? अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने के बहस हम सबको बरकत मिले। ये जो बताया गया ये कैन को बताया गया है, ये कैन के बारे में हवाला है। आदम और हवा का
मलाक कोई ऐसी बीवी नहीं थी जो हवा थी। उसे तो आदम की पसली से निकाला गया। जब औलाद हुई तो उनके दो बेटे थे, कैन और हाबिल। कैन बड़ा बेटा था, छोटा बेटा हाबिल था। जो बड़ा बेटा होता है ना, उसके ऊपर वालदैन को जो है बड़ी उम्मीदें होती हैं, बड़ी वालदैन ने उसके ऊपर आस लगाई होती है और बड़ी तवक्को होती है कि ये मेरा बेटा है, बड़ा है, ये मेरा सहारा बनेगा, ये मेरा दाहिना बाजू बनेगा, हर काम में ये मेरा हाथ बटाएगा। ये हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है। बड़ा बेटा किसान था और छोटा बेटा जो वो चरवाहा था, वो भेड़ बकरियां चराता था। दोनों ही काम करते थे, दोनों ही जवान थे। एक वक्त ऐसा आया कि वो दोनों खुदावंद की हजूरी में हदिया लेके आए। हाबिल जो है वो अपनी भेड़ बकरियों के पलोठे और उनकी चर्बी खुदावंद की हजूरी में हदिया के तौर पर लेके आया। कहन जो है वो किसान था, वो अपनी जमीन के फलों का हदिया खुदावंद की हजूरी में खुदा के हजूर लेके आया। कैन जो था वो शरीर था, कैन जो था वो शरीर था, वो बदी को पसंद करता था। लेकिन हाबिल जो है वो खुदावंद की फर्मा बरदारी करने वाला था, खुदावंद की ताबेदारी में वक्त गुजारने वाला था। खुदा ने इसलिए हाबिल के हदिये को कबूल किया और कहन के हदिये को खुदा ने नापसंद किया और रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो शरीर था। खुदा शरीरों के साथ कभी नहीं चलता। उसके अंदर शरारत थी, उसका दिल जो है ना वो बुग़्ज़ से भरा हुआ था। वो खुदा के साथ वफादार नहीं था, खुदा के साथ रिलेटेड नहीं था, खुदा के साथ चलने वाला नहीं था। इसलिए खुदा ने उसके हदिये को पसंद नहीं किया। अगर हम खुदा के घर में हम लोग भी हदिया लाए ना, तो खुदा के हजूर हम आजिज़ी और इनकसारी के साथ हदिया लेके आए, शेखियां ना मारे, लोगों को बड़े बड़े बोल ना बोले, लोगों को ना बताएं हम खुदा के घर में ये लेके गए, ये लेके गए। खुदा इन चीजों को पसंद नहीं करता। ये चीजें जो कहन के दिल में थी, इसलिए खुदा ने कहन के हदिये को रिजेक्ट कर दिया। हाबिल के हदिये के अंदर ऑफर थी, आजिज़ी थी, इनकसारी थी, इसलिए खुदा ने हाबिल के हदिये को पसंद किया और कहन के हदिये को खुदा ने मंजूर नजर न किया। जिस तरह खुदा ने दाऊद को कहा कि तू मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, तो दाऊद के अंदर भी हाबिल की तरह हलीमी थी, आजिज़ी थी, इनकसारी थी, खुदा के साथ फर्मा बरदारी थी, खुदा के ताबेदार था दाऊद। इसलिए दाऊद जो है उसके बारे में खुदा ने कहा कि दाऊद तू मुझे मेरी मर्जी के मुआफिक मिल गया। दाऊद ने बड़ी जंगें लड़ी, बड़ी कत्ल गारत की और गुनाह किए दाऊद ने। ये नहीं है कि दाऊद ने गुनाह नहीं किए, लेकिन दाऊद के पास तजर्बा था खुदा को मनाने का। खुदा के हजूर जब उसको पता चल जाता कि मुझसे गुनाह हो गया, वो खुदा की हजूरी में गिर जाता और रोता कुर्लाता और खुदा को वो नाच नाच के गा गा के उसने मनाना शुरू कर देता था। वो खुदा को माफ करने पे मजबूर कर देता। उसके अंदर कैपेसिटी इतनी थी, खुदा के घर का तजर्बा था दाऊद को। हर आदमी के पास ये बरकत नहीं है। हम खुदा के घर में काम थोड़ा बहुत तो करें तो हम वो भी आसान जितलाते हैं। खुदा खुशी से देने वालों को शाद रखता है। ये नहीं है कि हम रुपया पैसा दें, टाइम भी खुदा के साथ जो हम बितलाते हैं खुशी से, उसका भी अजर बदला खुदा में देता है। और जब कैन ने देखा कि मेरे हदिये को रिजेक्ट कर दिया गया, पसंद नहीं किया गया, मेरे हदिये को मंजूर नजर नहीं किया गया, तो वो हसद में आ गया, वो हसद से भर गया। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि हाबिल की वजह से मेरे हदिये को रद्द किया गया है। उसने हाबिल को कत्ल कर दिया।
कि इसकी वजह से मेरा हदिया मंजूर नहीं हुआ। तो ये लिखा हुआ है, जब उसने हाबिल को कत्ल किया तो उसके बारे में कलाम लिख रहा, अगर तू भला करेगा तो मकबूल ठहरेगा। ये कैन को कहा गया है, अगर भला ना करेगा तो गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है और तेरा मुश्ताक है। एक बड़ी खास बात है शायद के अंदर, यहां यह था कि उसके अंदर बदी थी, उसके अंदर गुनाह था, उसके अंदर शरारत थी, शरीर था। उसको एहसास ना हुआ कि मैंने गलती की है, मुझसे गुनाह हो गया है, खता हुई है, उसको दूर करूं। लेकिन उसके वो अपोजिट चला गया और वो हसद में भर गया। हसद जो है वो यूसुफ से भी किया गया। हसद की वजह से यूसुफ के भाइयों ने भी उसको बड़ी मुश्किलों में डाला, क्योंकि उसके जो भाई थे ना वो उससे हसद करते थे यूसुफ के। वो बाप का मंजूर नजर था, यूसुफ जो है वो बाप का मंजूर नजर था और खुदा के साथ चलता था, वफादारी के साथ यूसुफ भी। और उसका बाप उसको बहुत प्यार करता था, क्योंकि उसकी चहेती बीवी राखल का बेटा था। उसके लिए उसने एक बुक्कल मुंह कबाब बना रखी थी। तो वो यूसुफ जो था वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। हसद की वजह से उसको बड़ी मुसीबतें सहनी पी, बड़े दुखों से उसको गुजरना पड़ा। और यूसुफ दुखों की गाड़ी में बैठा हुआ सफर करता करता मिस्र में जा पहुंचा। जब वो मिस्र में गया तो खुदा ने यूसुफ को तख्ता से उठाकर तख्त पर बैठा दिया और पूरे मुल्क मिस्र का खुदा ने उसको हाकम बना दिया। खुदा जब वफादारियों को देखता है ना तो खुदा फिर घूरे से उठा लेता है। दाऊद के साथ भी हसद किया गया। वो भेड़ बकरियां चलाता था, खुदा ने उसको वहीं से उठाया। जब उसको लेकर गया तो दाऊद ने फिलिस्तीनियों के साथ जब जंग की, फतह खुदा ने उसको दी। जब वो फतह को हासिल करके वापस आ रहा था तो लड़कियों ने गाते हुए, खंजरी बजाते हुए, नाचते हुए खुशी से ये कहा कि साउल ने तो हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। जब दाऊद को ये सुनने में मिला कि ये मुझे नीचा दिखाया गया है, दाऊद को मुझसे ऊपर ले गए हैं, तो इस बिना के ऊपर उसके अंदर भी हसद आ गया। उसने अपना दाऊद से हसद किया, हसद करने लगा। उसने अपने दिल में सोच लिया कि इसको मैंने अपने रास्ते से हटाना है, यहां से निकालना है कि अवाम इसको प्योरिटी दे दिया, इसको पसंद कर लिया, ये मुझसे सबकत ले गया, मुझसे आगे निकल गया है। और वो हसद से भर गया। अभी सलून दाऊद का एक बहुत ही प्यारा बेटा, एक बहुत ही खूबसूरत बेटा, उसकी हुस्न की मिसालें दी जाती थी, इतना खूबसूरत था। पूरे अहले मशरक के अंदर उस जैसा कोई हसीन नहीं था, इतना खूबसूरत था। पूरे यरूशलेम के अंदर उस जैसा कोई हसीन मर्द नहीं था। कुंडले बाल, बहुत खूबसूरत जवान था, लेकिन उसके अंदर भी हसद आ गया कि सब कुछ जो मेरे बाप दाऊद का घर का है वो मेरा हो जाए, वो मेरी मलकियत बन जाए। इस बिना पर उसके अंदर हसद आ गया और वो अपने बाप से हसद करने लग पड़ा, अपने बाप दाऊद से हसद करने लग पड़ा। उसकी राहों में कांटे बिछाने लग पड़ा, रास्ते में खड़ा होता। जब लोग दाऊद के पास आते अपने मसले, अपने मसाइल लेकर, अपने कामों के लिए दाऊद के पास आते, तो वो रास्ते में खड़ा होता तो उनको बताता कि ये उसके पास का काम नहीं है, वो उसको नहीं कर सकेगा। वो अपने बाप के खिलाफ
खिलाफ था, अपने बाप की राहों में कांटे बिछाने लगा। और जो दाऊद की कैबिनेट के लोग हैं, जब बादशाह होता है तो उसके वजीर होते हैं, मुशीर होते हैं, उनके भी वो खिलाफ था। वो लोगों को बताता कि उसके जो काजी हैं वो सोए रहते हैं, ये फैसले जो हैं उनके पास का रोक नहीं, वो ये नहीं कर सकते। हालांकि जो दाऊद की कैबिनेट के ओहदे दौरान लोग थे, उनसे वो सख्ती करता, उनको मारपीट भी करता था। लेकिन कई दफा रुतबा, मालो दौलत, हशमत, अमीरी हसद पैदा कर देती है। कैन को यह करना चाहिए था कि ऐ खुदा मुझसे गलती हो गई है। वो मुसरा बेटे की तरह रोता, कुर्लाता और अपने बाप से माफी मांगता कि ऐ बाप मुझसे गलती हो गई है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो अकड़ में रहा, उसने कत्ल कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि मुझसे बदी हो गई है और मैं बदी से किनारा करूंगा। आदम को भी वार्निंग दी गई और हवा को भी कहा गया था। पैदाइश 2 बाब उस 15-17 आयत विच हवाले नहीं मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा है, मैसेज मेरा थोड़ा लंबा, मैं कहता हूं ये क्लोज हो जाए। आदम को भी वारंट दी गई, हवा को भी कहा गया कि तमाम दरख्तों का फल खा सकते हो, लेकिन नेको बात के पहचान के दरख्त का फल ना खाना। इसके बावजूद उन्होंने खाया, उस फल को खाया, खुदा के मना करने के बावजूद भी खाया, लेकिन खुदा के हुक्म को रद्द किया और उन्होंने गुनाह किया। जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने उनको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। ना आदम ने ना हवा ने माफी मांगी। अपनी गलती का इकरार हवा ने और आदम ने, ये बाइबल नहीं बताती कि उन्होंने खुदा के ज़ोर इकरार नहीं किया, माफी नहीं मांगी। ना ही उनके बेटे कहन ने माफी मांगी। जब उसको आगे लिखा हुआ है कि साउल ने भी गुनाह किया और जब उसने गुनाह किया तो उसने भी माफी खुदा से नहीं मांगी। जब उसको कहा गया कि जब फलस्तियों को मार के आ, उनके बादशाह को कत्ल कर दे, हजाज के बादशाह को कत्ल कर दे, कोई भेड़ बकरी बचा के ना लाना। खुदा ने उसको यह कहा था कि ये जो तू जंग के अंदर भेड़ बकरियां लेके जा रहा है, ये सब की सब उधर खत्म करके आना, वापस नहीं लेके आनी। और हजाज का बादशाह जो उसको तूने कत्ल करना है, लेकिन वो भी खुदा के हुक्म के अपोजिट चला गया। वो मोटी मोटी भेड़ बकरियां बचा के ले आया, हजाज के बादशाह को भी वो जिंदा ले आया। जब जिस दिन वो वापस आया उसी दिन उसकी सल्तनत चाक चाक होगी, उसकी बादशाही का खत्म हो गया, उसकी बादशाही टूट गई। लेकिन माफी उसने भी नहीं मांगी। शमशून को ले ले जिससे खता होगी, शमशून से भी गलती हुई थी, लेकिन उसने खुदा के आगे फरियाद की। जब गलती होगी शमशून से तो उसने कहा कि ऐ खुदावंद एक दफा वो मुझे जोर दे दे। ये जब वो खुदा से जोर मांग रहा है तो फरियाद कर रहा है, माफी मांग रहा है कि मैंने जो गलती की है वो मुझे माफ कर दे, और जो मेरा पहले जोर था, जैसे मैं पहले ताकतवर था, वैसा जोर मुझे अता कर दे। तो ये माफी है। शमशून ने गलती की थी, लेकिन उसने खुदा से माफी मांगी। खुदा का ये प्लान था कि शमशून जो है ये फलस्तियों को मारता चला जाए। खुदा ने उसकी दुआ को सुना, उसकी गलती को माफ किया, क्योंकि उसने माफी मांगी थी। खुदा ने उसकी माफी को कबूल किया। लेकिन खुदावन पहले आगाही करता है फिर तबाही करता है। हमारा खुदा ऐसा नहीं कि ऐसी पकड़ के मारदार शुरू कर दे। आदम और हवा को भी वार्निंग दी गई, कैन को भी वार्निंग दी गई थी।
कैन को क्या कहा गया था कि गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है, तू उस पर गालिब आ। खुदा ऐसा नहीं चाहता कि पकड़ कर तबाह बर्बाद कर दे। खुदावंद तो कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है, लेकिन अबलीस है जो हलाकत की तरफ लेके जाता है। पैदाइश 11-12 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि जो कायन था वो बहुत ही एक काबिल काश्तकार था। जमीनों के अंदर बीज उगाने का, बीज बोने का उसके पास तजर्बा था। जब उसने हाबिल को कत्ल किया, गुनाह किया, उसके सारे तजर्बे चले गए। जितनी सालीतें सी, जो कुछ भी उसका तजर्बा था वो खत्म हो गया और जाया हो गई। खुदा ने उसको उन सालाहियतों से महरूम कर दिया। जब उसने कत्ल किया, खुदा ने उससे पूछा, खुदा ने हाबिल से कायन से पूछा कि तेरा भाई कहां है? तो उसने कहा कि मैं को अपने भाई का मुहाफिज हूं। भाई तो भाई का मुहाफिज होता है, लेकिन उसने तो भाई को कत्ल किया था, इसलिए वो छुपा रहा था कि मैं अपने भाई का मुहाफिज नहीं हूं। लेकिन खुदा ने कहा कि तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार पुकार कर कह रहा है। जमीन जो है वो किसी का गुनाह छुपाती नहीं। कलाम में लिखा है कि जो कोई अपने गुनाह को छुपाएगा कामयाब ना होगा, और जो कोई उसका अकरार करके तरक करेगा, अपने गुनाहों को अकरार करके तरक करेगा, उस पर खुदा की रहमत होगी। नूह का तूफान क्यों आया? क्योंकि जमीन पर जुल्म बढ़ चुका था, वो नाराज हो चुकी थी। सदूम और अमूरा की तबाही का बहस क्या था कि बदी का जोर बढ़ चुका था, गुनाह अरूज पर था। नैनवा की तबाही का प्लान क्यों किया गया था? क्योंकि बदी का शोर बढ़ चुका था और खुदावंद के हजूर पहुंचा। कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि खुदावंद की निगाहें अपने बिशिंदों के ऊपर लगी रहती है। वो अपने लोगों को नाम बनाम जानता है। खुदा चाहता था कि कायन जो है ये माफी मांगे, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, अकड़ में रहा। पहला रद्द अमल कि खुदा की हजूरी से निकल गया। कैन जो है खुदा की हजूरी से निकल गया। क्यों निकला? कैन और खुदा के दरमियान गुनाह की दीवार आ गई थी। गुनाह जो है वो खुदा और इंसान के दरमियान दीवार खड़ी कर देता है, रास्ता जो है वो बंद कर देता है, रास्ता खत्म हो जाता है जब इंसान गुनाह कर लेता है। युसाया 59 बात में लिखा है, उसको जब हम पढ़ें कि जब हम गुनाह करते हैं और अकड़ में रहते हैं, माफी नहीं मांगते, फिर कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती। कोई बड़ा गुनाह हो गया हो, उसका हल क्या है कि खुदा के हुजूर माफी मांगे। खुदा माफ करता है, खुदा सुनता भी है, खुदा बोलता भी है, खुदा छूता भी है। हमारी दुआएं क्यों रुक जाती हैं? हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती हैं? क्योंकि हम खुदा के साथ खालिस नहीं हैं। हमारे अंदर कमी है, हम अपनी कमी को फील नहीं करते कि मेरे में क्या कमी है। खुदा को अव्वल दर्जा नहीं देते और खुदा को पूरा टाइम भी नहीं देते। नंबर 2, कैन ने क्या किया था कि वो नूद के इलाका को चला गया। नूद जो है वो अदन के मशरक में है, कैन वहां चला गया। नूद के मानी है आवारा गर्दी। देखो जैसा उसने काम किया है,
उसको इलाका और एरिया भी उसकी सजा के मुताबिक मिला है, किरदार के मुताबिक सजा मिलती है, और उसके कदम भी उसी तरफ जा रहे हैं। नूद के इलाका को चला गया और वहां उसने जाके शादी रचाई। मियां बीवी के तल्लुकात से एक बेटा पैदा हुआ। पर सलीम साहब को पता है कि जब हम कोरोना के दौरान लॉकडाउन में थे तो 3 महीने हम इसी मसले में फंसे रहे। कोई कहता जी वो जब नूद के इलाका में गया तो उसने जाके, एक हमारा भाई है, वो कहता उसने जाके जिन्नात से शादी की कि उधर तो और कोई लोग ही नहीं थे। तो आज उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगा कि कैन की बीवी कौन थी और कहां से आई थी। खुदा ने इसके बारे में मुझे थोड़ी आगाही दी है, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा मैं बयान करूंगा। उसने उसका नाम हनूक रखा। कैन ने अपने बेटे का नाम हनूक रखा। मैं एक ही बेटे का जिक्र करूंगा, बेटे और भी थे, औलाद और भी थी उसकी, लेकिन ये वो हनूक नहीं है जो जिंदा आसमान पर गया था। ये कैन का बेटा हनूक है। कैन की बीवी कहां से आई? पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है कि जब खुदा ने आदम और हवा को तख्लीक किया, आदम को उसकी मददगार बीवी दी, तो खुदा ने उनको हुक्म दिया कि जाओ जमीन को महकूम व मामूर करो, बढ़ो और फलो। आदम और हवा के बहुत सारे बेटे बेटियां पैदा हुई, कुछ बच्चे उसके नूद के इलाका में थे। पैदाइश 5 बाब उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है कि सेत की पैदाइश के बाद आदम जो है वो 800 बरस जीता रहा। उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई, ये औलाद बढ़ती गई। खुदा का हुक्म था कि औलाद पैदा करो। कैन की बीवी कहां से आई? ये आदम और हवा की बेटी थी। दूसरे लफ्जों में उसने अपनी बहन से शादी की कि उस वक्त इसके अलावा और कोई तरीकाकार नहीं था, जरिया नहीं था। उसने अपनी बहन से शादी की। खुदा ने कहा था कि फलो बढ़ो। किस तरीके से अपनी औलाद को बढ़ा रहे हैं? आबार के अंदर 18 बाब में लिखा हुआ है, 6 से 8 आयत के अंदर, तू घर जाके पढ़ना, कि जो अकाम दिए गए थे अभी वो लागू नहीं हुए थे, ये लोग आजाद थे। जो अकाम मूसा को दिए गए थे शरीयत के, वो अभी लागू नहीं हुए थे, ये लोग आजाद थे, अपनी मर्जी के मालिक थे। लूत की बेटियों को देखो कि उन्होंने अपने बाप की औलाद को आगे बढ़ाया। यहूदा की बहू ने उसकी औलाद को आगे बढ़ाया। उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, वो किसी चीज के पाबंद होते। जब मौसमी शरीयत आई, मौसमी शरीयत के बाद रिश्तों को पामाल करने के लिए बंद कर दिया गया। रिश्तों की कदर सिखाई गई, रिश्तों की पहचान कराई गई। तो उसमें अबार की किताब में लिखा हुआ है कि अपने बाप की बीवी के बदन को नंगा ना करना वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को नंगा ना कर, वो तेरे बाप की औलाद है और तेरा खून है। गुनाह दरवाजा पर दुबका बैठा है। मैं वापसी उसी पे आता हूं। जैसे जिससे खुदा प्यार करता है तमीम भी उसे करता है। हारी सारी नु खुदा देता नहीं करता। खुदा तमीम उन्होंने करता है कि जिन्हों चाहता है, जिन्हों प्यार करता है, जिन्हों अपनी रो रास्ते ते लैके आना चाहता है, खुदा उसनू सिखाता है। नंबर 1, पहली बात खुदा ने आदम और हवा को बताई। दूसरी बात कहन को बताई। तीसरी बात आपको, हमको, मेरे को, हम सबको खुदा ने ये बात बताई है। अमसाल 6 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है कि क्योंकि छनाल के सबब से आदमी टुकड़े का मुताज हो जाता है,
और जानिया कीमती जानों का शिकार करती है। राव फाशा का जिक्र किस किस ने सुना है? राव फाशा के बारे में कभी किसी ने कलाम सुना है या किसी ने इसके बारे में इसकी हिस्ट्री को जानता है? फाशा का मतलब क्या है? बदकारी करने वाली, जनाकारी करने वाली, गलत रस्तों पर हवारने वाली, चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी तरफ रागब करने वाली, अपनी तरफ लेके जानी, वो ऐसी है इब्लीस की तरह हर वक्त दबोचने के लिए तैयार है। हमने इनसे बच के रहना है, हमने होशियार रहना है। पतरस रसूल अपने खत में बयान करता है, पहला पतरस 5 बाप उसकी 8 आयत के अंदर लिखा है कि होशियार और बेदार हो, होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालफ इब्लीस गर्जने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। इब्लीस हमें ऐसे ढूंढता फिरता है जैसे भूखा शेर अपने शिकार को ढूंढता है। हमने क्या करना है? हमारे लिए वार्निंग क्या है? हमें क्या बताया गया है कि हमने होशियार रहना है, बेदार होना है, ताकि हम इब्लीस के इन मंसूबों को रद्द कर सकें और इनसे बच सकें। हिजकिय्याह की किताब 18 बाप उसकी 21 आयत के अंदर लिखा है कि लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों को जो उसने किए हैं बाज आए और मेरे सब ऐन पर चलकर जो जायज और रवा है करे तो यकीनन जिंदा रहेगा वरना मरेगा। अगर हम खुदा दे हुक्म ਨੂੰ नहीं मनांगे, ਉਹਦੇ अकाम ते नहीं चलांगे, ਉਹਦੇ कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं बसर करांगे तो फिर हम मरेंगे। अगर हम अपने गुनाहों से बाज आएंगे तो जिंदा रहेंगे, अगर हम गुनाहों से बाज आएंगे तो हमारे लिए सलामती के दरवाजे खुलेंगे, गुनाहों से बाज आएंगे तो बरकत मिलेगी, गुनाहों से बाज आएंगे तो हमारे लिए भलाई पैदा होगी। अगर गुनाहों से बाज आएंगे तो सलामती के दरवाजे खुलेंगे, अगर गुनाह से बाज नहीं आएंगे तो फिर हम मरेंगे। अगर गुनाहों से बाज आएंगे तो हमारी औलाद जो है वो फ्रूटफुल होगी, ताकतवर पैदा होगी, वो खुदा के कलाम के मुताबिक होगी। ये हमारे लिए वार्निंग है। अगर बाज नहीं आएंगे तो हम मरेंगे। किसकी तरह? कहन की तरह। यिर्मयाह की किताब 39 बाब 29 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए। बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, लेकिन अब फजल का दौर है, अब ऐसा नहीं होगा। अब शख्सी निजात है, अब हमने खुद बचना है और इब्लीस के मंसूबों को फना करना है। अगर आगे बढ़ना है तो आप बचेंगे कैसे? जैसे जैसे आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और आप बचते जाएंगे। खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है, पाक है, ऐसा कलाम है जो हमारी खताओं को शीशे की तरह साफ दिखा देता है। जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे की हर एक एक चीज जो है शीशा हमें दिखा देता है। तो खुदा का कलाम भी ऐसा है कि वो हमारे गुनाह जो हैं, जो हमारी कमियां कमजोरियां हैं, वो क्लियर कर देता है, हमें बता देता है। एक मशहूर वाकया, यस्सु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। इब्लीस हस्बे तौफीक अपनी आदत के मुताबिक उसका यह मंसूबा था कि निजात दहिंदा को खत्म करना है। उसको जमाने के लिए ऊंची जगह पे ले गया। कभी उसको सल्तनतें दिखाता है, कभी उसको कोई चीज दिखाता है, कभी कहता है कि ये पत्थरों को कह के रोटियां बन जाए। तो यस्सु मसीह ने
जो उसको कहा था कि यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि लिखा है, कलाम के अंदर लिखा है, अपने खुदा को सजदा कर। ये कलाम की बात जब सुनता है शैतान भाग जाता है। यीशु मसीह ने इब्लीस को कलाम की मार मारी, वो कलाम से डरता है। जब कलाम पढ़ोगे इब्लीस जो है वो भाग जाएगा। अपने बच्चों के साथ मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करें। आपका घराना खुदा के जलाल में बढ़ता जाएगा। दाऊद कहता है कि तेरे कलाम की सच्चाइयों ने मुझे जीना सिखाया है। तेरे कलाम की सच्चाइयों से मेरी जिंदगी में मौजूद हुए हैं। तेरे कलाम की सच्चाइयों ने से मैंने अपने गुनाह को महसूस किया है। मैंने सीखा है कि तुझे सजदा कैसे करना है। तेरे कलाम की सच्चाइयां जो वो शहद से मीठी हैं। कलाम की सच्चाइयां से मैंने सीखा है कि मैंने तुझ चट्टान पर भरोसा कैसे करना है। और एक और अमल है दुआ। वो ऐसा अमल है कि दुआ के वसीला से इंसान के जो रास्ते हैं वो सारे हमवार हो जाते हैं। दुआ जो है रास्तों को हमवार कर देती है और खुदा का जो टूटा हुआ रिश्ता है वो जुड़ जाता है। मेरे बुजुर्गों, 2 सेशन मैंने किए हैं, तीसरा ये दुआ वाला रह गया है। अभी टाइम जो है ये ज्यादा हो गया, मैं इसको क्लोज करता हूं कि कभी मौका मिला तो फिर अपनी जिंदगी दुआया बनाएं। दुआ के अंदर ऐसी पावर है, दुआ एक ऐसा हथियार है कि जिस तरह एक चोर के पास एक मास्टर की होती है, वो हर ताले को खोल लेती है वो चाबी। तो ईमानदार के पास भी एक दुआ एक ऐसी मास्टर की है कि हर बंधन, हर मुश्किल, हर बीमारी, हर मुसीबत के ऊपर हैवी है। तो हमने खुदा के आगे झुकना है और अपने खुदा से मांगना है और अपने बच्चों को भी दुआ करना सिखानी है और अपनी फैमिली के अंदर बैठकर एक दुआया मजबा कायम करें। खुदा बरकतों से माला माल करेगा। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।